जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सूचकांक के बारे में। जनवरी 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक जितने भी सूचकांक जारी किए गए हैं सारे को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारे के सारे इम्पॉर्टेंट सूचकांक को कवर किया है। इसलिए फ्रेंड, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है कि कौन सा देश एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड भारत। भारत जो है एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का जो स्थान रहा है वो तीसरा रहा है। वहीं पे बात करें प्रथम स्थान की, तो वो रहा है यूएसए का। तो आप बोलोगे फ्रेंड कि यूएसए तो एशिया में है ही नहीं, लेकिन यूएसए का प्रभुत्व तो एशिया में दिखता है। वहीं पे दूसरा स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान रहा है चीन का। एशिया पावर इंडेक्स का जारी करता है फ्रेंड लोबी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। तो आपके लिए फ्रेंड यह बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में भारत को किस टीयर में रखा गया है। तो भारत को रखा गया है फ्रेंड टीयर 1 में। तो आप इसे याद रखिएगा कि भारत को टीयर 1 में रखा गया है। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में टीयर 1 में जो रखा गया है वो यूएसए, भारत, बांग्लादेश, तुर्की, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित 47 देशों को टीयर 1 में शामिल किया गया है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को जो जारी करता है वो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, जिसे हम लोग ITU के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य लगातार दूसरे साल शीर्ष पर रहा है। तो ये राज्य है फ्रेंड केरल। सही आंसर है ऑप्शन डी केरल। तो राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में केरल पहले, तमिलनाडु दूसरे और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पे है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी करता है फ्रेंड भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे हम लोग FSSAI कहते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की शुरुआत जो है वो 2018-19 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पे है। तो भारत जो है फ्रेंड यह चौथे स्थान पे है। सही आंसर है ऑप्शन बी चौथा। तो देखिए, वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक 2024 में भारत का जो स्थान है वो चौथा है, और शीर्ष स्थान की बात करें तो वो यूएसए का है। वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक को जो जारी करता है वो ग्लोबल फायर पावर करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, भारत जो है चौथे स्थान पे है। अगला प्रश्न है कि IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे प्रदूषित राजधानी है फ्रेंड वो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है कि IQ एयर के विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित देश कौन है। तो विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी की बात फ्रेंड हम लोगों ने की थी, तो विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी तो नई दिल्ली है। और ये किसके अनुसार है, तो ये IQ एयर के अनुसार है। वहीं बात करें कि विश्व की जो सबसे प्रदूषित देश हैं वो कौन है, तो वो है फ्रेंड बांग्लादेश। सही आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। तो विश्व का सबसे प्रदूषित देश में भारत का जो स्थान रहा है फ्रेंड वो अच्छा नहीं रहा है, चौथा स्थान रहा है। अगला प्रश्न बनता है कि भविष्य संभावना सूचकांक यानी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो यहाँ पे जो भारत की रैंक है फ्रेंड वो 35वां है। सही आंसर है ऑप्शन बी 35वां। तो देखिए, भविष्य संभावना सूचकांक 2024 में भारत का जो स्थान है वह 35वां है, और शीर्ष स्थान पे रहा है फ्रेंड चीन। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इंडेक्स को जो जारी करता है फ्रेंड वो न्यूज वीक, विंटेज और होराइजन ग्रुप करता है। आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। तो ये जो देश है फ्रेंड, इस देश का नाम है फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो शीर्ष पे रहा है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का जो स्थान है वो 126वां रहा है। वहीं पे शीर्ष स्थान पे फिनलैंड, जो कि लगातार 7वीं बार है, यानी पिछले 7 साल से यह
प्रथम स्थान पर रहा है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट को जो जारी करता है वो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जिसे हम लोग SDSN के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे है। तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 की बात करें तो ये यहाँ पे जो फ्रेंड शीर्ष है वो है USA। सही आंसर है ऑप्शन डी USA। तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 में भारत का जो स्थान है वो 29वां है और शीर्ष स्थान की बात करें तो वो USA रखता है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स को जो जारी करता है वो ब्रांड एंड फाइनेंस करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पे है। तो भारत जो है फ्रेंड इसमें है 42वें स्थान पे। सही आंसर है ऑप्शन ए 42वां स्थान। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का जो स्थान रहा है वो तो 42वां रहा है, लेकिन शीर्ष स्थान की बात करें तो USA शीर्ष स्थान पे है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को जो जारी करता है फ्रेंड वो अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि USCC जारी करता है। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की जो रैंक है वो है 7वां। सही आंसर है ऑप्शन बी 7वां। तो देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 7वां है। वहीं पे 3 शीर्ष स्थान जो टॉप 1, 2 और 3 जो है ये खाली रखा गया है और चौथे स्थान पे डेनमार्क है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक को जो जारी करता है वो जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल इसे जारी करता है। बात करें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की शुरुआत की तो ये 2005 में ही शुरू किया गया था। तो आपसे ये भी पूछता है बहुत बार। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में भारत किस स्थान पे रहा है। तो भारत जो है फ्रेंड वो 134वां स्थान पे काबिज है। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो देखिए मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का जो स्थान रहा है वो 134वां है। शीर्ष स्थान पे स्विट्जरलैंड है। मानव विकास सूचकांक को जो जारी करता है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP। मानव विकास सूचकांक की जो शुरुआत है वो 1990 में किया गया था। वहीं मानव विकास सूचकांक के प्रथम निर्माणकर्ता की बात करें तो महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के निवासी थे वो किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि हाल में ही जारी लैंगिक असमानता सूचकांक यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। तो ये रहा है आपको डेनमार्क। सही आंसर है ऑप्शन सी डेनमार्क रहा है। तो देखिए लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 का है लेकिन इसे जारी 2024 में किया गया है। भारत जो है इसमें 108वां स्थान पे है। शीर्ष स्थान पे तो डेनमार्क है। लैंगिक असमानता सूचकांक को जो जारी करता है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा किया जाता है। लैंगिक असमानता सूचकांक की जो शुरुआत है वो 2010 में किया गया था। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में 163 देशों में भारत किस स्थान पे है। तो भारत जो है फ्रेंड इसमें से जो स्थान रखता है अपना वो है 13वां स्थान। सही आंसर है ऑप्शन डी 13वां स्थान। तो बात करें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 में तो भारत का स्थान 13वां है और शीर्ष स्थान पे अफगानिस्तान है, यानी कि जो टॉप करेगा फ्रेंड इसमें वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आतंकवादी पाए जाएंगे, यानी आतंकवाद से ग्रस्त देश होगा, और जो सबसे निचले स्थान पे होगा वो सबसे शांत होगा। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को जो जारी करता है वो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे है। तो देखिए ये 2023 का रिपोर्ट है लेकिन जारी इसको 24 में किया गया है। तो इसमें हम लोग रहे हैं 40वें स्थान पे। सही आंसर है ऑप्शन डी 40वां। तो देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान रहा है वो 40वां है। शीर्ष स्थान पे स्विट्जरलैंड है। वैश्विक नवाचार सूचकांक को जो जारी करता है वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग विपो भी कहते हैं शॉर्ट में। तो बहुत बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड कि विपो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट है
वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है। तो फ्रेंड ये भी 23 का ही रिपोर्ट है, इसे जारी 24 में किया गया है। तो ये इसमें हम लोग जो रहे हैं फ्रेंड वो रहे हैं 111वें स्थान पे। सही आंसर है ऑप्शन डी 111वां। तो वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है वो 111वां है। लेकिन शीर्ष 20 देशों की बात करें जैसे कुवैत, तुर्की, चीन और कुवैत हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो फ्रेंड आप देखिए इसमें हमसे जो ज़्यादा आगे हैं वो कौन कौन है। श्रीलंका हमसे ज़्यादा आगे है और पाकिस्तान हमसे अच्छी स्थिति में इस रिपोर्ट में बताया गया है। बांग्लादेश हमसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में बताया गया है और भारत की स्थिति बहुत दयनीय बताई गई है एशिया में। तो वैश्विक भूख सूचकांक जारी करता है, ये थोड़ा सा अजीब नाम है, वेलथुंगड़ हिल्फे द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक की बात करें तो वो है 38वां। सही आंसर है ऑप्शन ए 38वां। तो देखिए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान है वो 138वां है। शीर्ष स्थान की बात करें तो सिंगापुर और फिनलैंड है जो कि संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पे काबिज है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक को जो जारी करता है वो विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 तक विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा रहा है। तो बात करें आयातक देश की तो वो रहा है फ्रेंड भारत। सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। आयातक देश रहा है भारत, लेकिन अगर निर्यातक देश की बात करें तो वो रहा है फ्रेंड अमेरिका। आप इसे याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो बेचने वाला देश है वो अमेरिका है, यानी निर्यातक अमेरिका है और आयातक भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो यहाँ पे भारत की रैंक जो है वो 41वां है। सही आंसर है ऑप्शन सी 41वां। तो लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान है वो 41वां है। वहीं शीर्ष पे बात करें तो नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड संयुक्त रूप से एक साथ है शीर्ष पे और जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU। अगला है विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो यहाँ पे भारत की रैंक 63वां दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी 63वां। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का रैंक तो 63वां है। वहीं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष देश की बात करें तो टॉप किया है फ्रेंड स्वीडन और जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF। नेक्स्ट है वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक यानी कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में विश्व का कौन सा देश शीर्ष पे है। तो शीर्ष पे इस बार रहा है वियना। सही आंसर है ऑप्शन ए वियना। तो देखिए विश्व जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में नई दिल्ली और मुंबई वो रहा है फ्रेंड 141वें स्थान पे। भारत में शीर्ष किया है यानी टॉप किया है। और रहने योग्य सबसे खराब शहर जो है वो दमिश्कश है जो कि सीरिया की राजधानी है, उसे 173वां स्थान मिला है। और जारी कौन करता है तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU जारी करता है। नेक्स्ट है कानून का नियम सूचकांक यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है। तो ये जो भारत का स्थान है वो 79 यानी कि 79वां है। तो कानून का नियम सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान है वो 79वां है। और शीर्ष स्थान की बात करें तो डेनमार्क शीर्ष पे है। कानून का नियम सूचकांक जो जारी करता है वो विश्व न्याय परियोजना यानी कि WJP यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा यह जारी किया जाता है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। तो ये रहा है फ्रेंड नॉर्वे। सही आंसर है ऑप्शन सी नॉर्वे। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में नॉर्वे तो टॉप किया ही है और भारत का स्थान 159वां रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी करता है वो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर यानी कि यह फ्रांस की एक संस्था है फ्रेंड। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक फ्रांस की संस्था है। अगला है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक की बात करें तो ये यहाँ पे रहा है फ्रेंड भारत 93वां स्थान पे। सही आंसर है ऑप्शन बी 93वां। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 की बात करें
तो भारत तो है 93वें स्थान पे। शीर्ष देश की बात करें तो सबसे कम भ्रष्ट देश जो है वो डेनमार्क है, जो लगातार छठे साल टॉप किया है। और सबसे अधिक भ्रष्ट देश की बात करें तो वो सोमालिया है, जो कि एक अफ्रीकी देश है, जिसका स्थान 180वां है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक को जो जारी करता है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पे है? तो इसमें जो है फ्रेंड भारत जो है 116वें स्थान पे है। सही आंसर है ऑप्शन बी 116वां। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान तो 116वां रहा है, लेकिन शीर्ष देश की बात करें यानी कि सबसे अधिक शांत देश कौन सा है, तो वो आइसलैंड है, जो लगातार 17वें साल भी टॉप किया है। फ्रेंड ये आइसलैंड की जनसंख्या की बात करें तो ये आइसलैंड की जनसंख्या उत्तर प्रदेश का 1/3 से भी कम जनसंख्या रखता है और यह दुनिया का सबसे शांत देश घोषित है। सबसे कम शांत देश की बात करें तो यमन है, जो कि 163वां स्थान रखता है। वैश्विक शांति सूचकांक जारी करता है फ्रेंड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो इसमें हम लोग रहे हैं सिंगापुर जो रहा है फ्रेंड वो टॉप रहा है। और भारत का जो स्थान की बात करें तो वो हम लोग 39वां स्थान प्राप्त किए हैं। और शीर्ष पे तो फ्रेंड सिंगापुर है, लेकिन इसको जारी कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान, जिसे हम लोग IMD के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो ये रहा है 129वें स्थान पे। भारत का स्थान 129वां पे है। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि यात्रा और प्रदर्शन सूचकांक यानी कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है फ्रेंड USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शीर्ष पे रहा है। यात्रा और प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39वां है और शीर्ष स्थान की बात करें तो वो USA रहा है। यात्रा और प्रदर्शन सूचकांक की बात करें कि कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट है हाल में ही जारी वर्ल्ड डिजिटल रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो वर्ल्ड डिजिटल रैंकिंग की बात करें तो भारत जो है यहाँ पे रहा है 49वें स्थान पे। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो वर्ल्ड डिजिटल रैंकिंग में भारत का स्थान 49वां रहा है और शीर्ष रहा है USA का। वर्ल्ड डिजिटल रैंकिंग को जो जारी करता है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान यानी कि IMD, जिसे हम लोग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो ये देश है फ्रेंड आपका स्विट्जरलैंड। सही आंसर है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत जो है 103वें स्थान पे है। शीर्ष स्थान पे स्विट्जरलैंड है और इसको जारी करता है INSAAD बिजनेस स्कूल द्वारा यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो ये भारत का जो स्थान है वो 173वां है। सही आंसर है ऑप्शन ए 173वां। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का जो स्थान है 173वां है। शीर्ष स्थान की बात करें तो इस्टोनिया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को जो जारी करता है वो करता है फिर येल विश्वविद्यालय, तो आप ये इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तत्परता सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? ये रहा है फ्रेंड सिंगापुर। सही आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। तो देखिए AI तत्परता सूचकांक 2024 में भारत का जो स्थान है वो 72वां है और सिंगापुर इसमें टॉप किया है। AI तत्परता सूचकांक को जो जारी करता है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जारी करता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में शीर्ष कौन सा देश रहा है, यानी शीर्ष पे कौन सा देश रहा है? तो ये देश है फ्रेंड रूस। सही आंसर है ऑप्शन डी रूस। तो देखिए साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में जो रूस है वो तो टॉप किया ही है, भारत का स्थान 10वां है। साइबर क्राइम इंडेक्स को जो जारी करता है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में यह जारी किया जाता है, यानी कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जारी करता है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो ये है फ्रेंड आपका नीदरलैंड। सही आंसर है ऑप्शन बी नीदरलैंड।
तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 45वां है, वही शीर्ष स्थान पे नीदरलैंड है और जारी करता है मर्सी एंड CFA इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है वैश्विक दासता सूचकांक यानी कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है फ्रेंड उत्तर कोरिया। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया रहा है। तो वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान है वो छठा है और शीर्ष स्थान पे उत्तर कोरिया है। वैश्विक दासता सूचकांक को जो जारी करता है वो मानवाधिकार समूह वाक फ्री करता है। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।